हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो बात करने वाले हैं वह है षष्ठी तत्पुरुष समास, यानी कि व्याधिकरण तत्पुरुष जो समास है उसके जो भेद है उसमें हम षष्ठी विभक्ति का जो भेद है वह षष्ठी व्याधिकरण तत्पुरुष यानी कि षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है। तो षष्ठी तत्पुरुष समास का हमारा जो सूत्र है वह है षष्ठी सुबंतेन प्रागवत, यानी कि जो षष्ठ्यांत सुबंत पद है उसका दूसरे सुबंत के साथ जो समास होता है उसे हम षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ उदाहरण है राग्नः पुरुष राजपुरुष, यानी कि राजपुरुष यानी कि राजा का जो आदमी है, राजा का जो सेवक है राग्न पुरुष, यानी कि यह राजन प्लस अस प्लस पुरुष प्लस सु, यानी कि यहाँ जो विभक्ति हमारी है वह हमने अलग लिखी है। यह हमारा अलौकिक विग्रह कहा जाता है, राग्नः पुरुष इति राजपुरुष। तो यह जो है वह हमारा लौकिक विग्रह में हम विभक्ति को अलग नहीं दर्शाते। वैसे आत्मनः ज्ञानम यानी कि आत्मज्ञानम, इसके अलावा हमारा दूसरा शब्द होता है मनोविकार, यानी कि मन का जो विकार है वह मनस विकार, मनसः प्लस विकार। तो यहाँ ध्यान रहे हमारा जो सूत्र है उसका अर्थ होता है षष्ट्यंत सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। और दूसरा हमारा जो सूत्र है वह है पूर्व अधर अपर उत्तम एक देशी नाम एकाधिकरण, यानी कि जब हम जो शब्द यहाँ लिखा है वह पूर्व अपर अधर उत्तम एकाधिकरण, यानी कि ये सारे जो शब्द है वह शब्दों के साथ जब हम समास ये सारे शब्दों के साथ जब हमारा समास होता है पूर्व अपर अधर उत्तर अवयववाचक शब्दों का अवयवी के साथ समास होता है, यदि वह अवयवी एक संख्यात्मक से युक्त हो, यह षष्ठी समास का अपवाद है। यह विषय उपसर्जन संबंधित है। षष्ठी सूत्र में प्रथमा होने से उसका पूर्व प्रयोग होता है, जैसे हम, और उसका यहाँ अपवाद का अर्थ षष्ट्यांत न होते हुए भी पूर्व प्रयोग हो जाता है। जैसे हमने यहाँ उदाहरण में देखे हैं पूर्वकाय, यानी कि पूर्वकाय शब्द का अर्थ होता है शरीर का जो अगला आधा भाग है। पूर्वस्य कायस्य, यानी कि जो हमारा काय मीन्स शरीर का जो अगला भाग, शरीर का अगला आधा भाग, उसे हम पूर्वकाय शब्द कहते हैं। उसके अलावा हमारा है अपरकाय, ये पूर्वकाय, ये है अपरकाय। अपरस्यम काय, यानी कि जो शरीर का जो दूसरा आधा भाग है वह अपर, यानी कि दूसरा, शरीर का दूसरा आधा भाग, अपरम कायस्य इति अपरकाय। इस तरह सारे समास एकाधिकरणम किम, यानी कि एकाधिकरणम એટલે કે छात्राणाम बहुवचनम युक्त, अतः समास वहाँ समास नहीं होता। इसके अलावा हमारा तीसरा सूत्र है अर्ध नपुंसकम, यानी कि जैसे कि हम कहते हैं कि अर्ध यानी कि आधा, तो यहाँ अर्थ होता है नित्य नपुंसक, जो बराबर के आधे भाग का वाचक अर्थ शब्द का उसके सुबंत के साथ समास होता है, यानी कि अर्धपिपलियाः, यानी कि अर्धपिपली यानी कि जो पीपल का वृक्ष है उसका पीपल का आधा भाग, अर्धपिपली, यह समास होता है। अब हम षष्ठ्यांत यानी कि षष्ठी तत्पुरुष समास है, उसके बाद का जो हमारा लास्ट टॉपिक है व्याधिकरण तत्पुरुष समास का, वह है सप्तमी तत्पुरुष समास। तो सप्तमी तत्पुरुष समास कैसे बनते हैं वह देखते हैं।
हमारा जो सप्तमी तत्पुरुष समास है उसमें सप्तमी सौंडे ऐसा हमारा जो सूत्र है वह कहता है सप्तमी सौंडे। सौंडे यानी कि जो ध्रुत, उसके साथ और भी कई शब्द है, ध्रुत, प्रवीण, पटु, कुशल, स्थिर आदि शब्दों के साथ जब समास होता है तो वह सप्तमी तत्पुरुष समास कहलाता है। सप्तमी तत्पुरुष समास में ही पहला हमारा जो उत्तर पद है वह सप्तम्यांत होता है और दूसरा जो शब्द है वह हमारा दूसरा जो शब्द है उसके साथ जुड़ा हुआ है और वह दोनों शब्द एक होकर हमारा जो सामासिक शब्द बनता है वह है अक्ष सौंड। अक्षेशु सौंड यानी कि जो अक्ष है, अक्ष किसको कहते हैं? अभी जो रामायण महाभारत चल रहा है तो उसमें जो शकुनी है वह ऐसे ऐसे करके डालते हैं, उसको हम अक्ष, अक्ष यानी कि जो पासा है वह पासे को हम अक्ष कहते हैं। अक्षेशु सौंड्य यानी कि अक्ष पासा खेलने में जो प्रवीण है, निपुण है, वह अक्षेशु सौंड्य यानी कि पासा खेलने में जो प्रवीण है, निपुण है, वह कर्मणि कुशलः इति कर्म कुशल यानी कि जो कर्म करता है, कर्म में जो कुशल होता है वह। तो हमारा ऐसे कई शब्द है जो ध्रुत के साथ जुड़े हुए हैं। कर्म कुशल यानी कि जो कर्म करने में जो कुशल है वह। तो नाट्य पटु ऐसे हम दूसरे जो शब्द है वह कहते हैं तो उसमें आते हैं सौम्य, ध्रुत। ध्रुत यानी कि जो खेलते हैं वह किता, व्याघ्र, प्रवीण, संगति, अंत, पटु, पंडित, कुशल, चपल आदि जो शब्द है उस शब्दों के साथ जो समास होता है वह ऐसे समास सप्तमी तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके अलावा जो संज्ञावाचक शब्द होता है उसको सप्तम्यांत पद यानी कि नाम पद के साथ समास होता है, तब यहाँ विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का जो प्रत्यय होता है उसका लोप नहीं होता। जैसे कि यहाँ युधिष्ठिरः इति युधिष्ठिर यानी कि युधि मीन्स युद्ध में, युद्ध। जो युधिष्ठिर है वह जो पांडव है, पांडवों में जो पांडवों का अग्रज, पांडवों का जो अग्रज है वह युधिष्ठिरः इति युधिष्ठिर। तो यहाँ जो संज्ञावाचक शब्द है वो संज्ञावाचक शब्द बनाने के लिए समान सप्त्यांत पद का जो दूसरे नाम पद के साथ समास होता है। इस तरह हमारा सप्तमी तत्पुरुष। तो दूसरा हमारा उदाहरण होते वनेचर इति वनेचरः, वनेचरः। वनेचरः इति वनेचर यानी कि वनेचर नाम का जो एक राक्षस है वह वन में जो फिरता है वह, उसका नाम है वनेचर। ऐसे जो युधिष्ठिर वनेचर इति वनेचर। तो इस तरह हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास बनता है। सप्तमी तत्पुरुष समास में ही उस दूसरे और समास है इसके जैसे ही हमारा जो प्रथम पद है वह पूर्व पद है वह सप्त्यांत सुबंत होता है और उसके साथ दूसरा जो शब्द है वह जुड़ता है और हमारा पूरा सामासिक शब्द बनता है। तो यहाँ हम व्याधिकरण तत्पुरुष समास यानी कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति है, वो सारे शब्द विभक्ति के जो प्रत्यय है उसके साथ हमने जुड़े हुए, इसलिए व्याधिकरण तत्पुरुष में जो समास होता है उसमें सारी विभक्तियां आती है। अब तत्पुरुष समास के दो पार्ट हमने देखे थे, व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण। तो हम दूसरे वीडियो में हमारा समानाधिकरण जो तत्पुरुष है उसकी चर्चा करेंगे। समानाधिकरण तत्पुरुष में कर्मधारय समास का, कर्मधारय समास, द्विगु समास आदि समास का हम चर्चा करेंगे और आदि समास के विषय में हम विशेष जानकारी लेंगे।